और दानवों की महागाथा एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही चल रही है और जिसमें हर मोड़ पर छुपा है कोई रहस्य, कोई छल, कोई युद्ध। एक ही कुल दो ध्रुव। ब्रह्मांड के आरंभ में एक महान तपस्वी आर्ष थे, कश्यप मुनि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने अनेक स्त्रियों से विवाह किया, पर दो प्रमुख पत्नियां हमारे इस प्रसंग की नायिकाएं हैं। अदिति, शांत, सौम्य और धर्मपरायण। उनसे उत्पन्न हुए देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि। दिति, शक्ति की उपासिका, इच्छा शक्ति से परिपूर्ण। उनसे जन्मे दानव या असुर, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महाबली और उनके वंशज। अब चूंकि दोनों एक ही कुल से थे, यह संघर्ष सिर्फ भौतिक नहीं था, यह एक आत्मिक युद्ध भी था, जहां देवता धर्म और संतुलन के रक्षक बने और दानव अपने अधिकारों और शक्ति की तलाश में योद्धा। दानवों को सदैव यह लगता था कि देवता उन्हें छल से हरा देते हैं, उनका हिस्सा छीन लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी। देवताओं को लगता था कि अगर असुरों को ताकत मिली तो वे सृष्टि को अराजकता में डाल देंगे। यही टकराव बना दैवी और आसुरी शक्तियों के संघर्ष का मूल। देवता एक बार शाप के कारण शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे निकलेगा अमृत, अमृता का स्रोत। मंदराचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बना रस्सी। एक ओर थे देवता, दूसरी ओर दानव। मंथन से निकली 14 दिव्य वस्तुएं, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी, कालकूट विष और अंततः अमृत। और तब हुआ सबसे बड़ा धोखा। दानव अमृत की तरफ लपके। भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी रूप। मोहिनी ने हंसते हंसते सारा अमृत देवताओं को बांट दिया। दानवों को फिर मिला धोखा और वहीं से छिड़ गई फिर एक महायुद्ध। वृत्रासुर एक महान दानव योद्धा था, जिसने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया और नदियों का मार्ग रोक दिया। इंद्र ने उसका सामना किया, लेकिन उसे मारने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि कोई सामान्य हथियार उसे नहीं मार सकता। तब देवताओं ने एक नया अस्त्र बनाया, वज्र, जो बना महर्षि दधीचि की हड्डियों से। इंद्र ने वृत्र को मारा, पर यह जीत बलिदान और रणनीति से संभव हुई। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह था देवता, संयम, धर्म और संतुलन के प्रतीक। दानव महत्वाकांक्षा, विज्ञान और स्वतंत्रता के प्रतीक। दानव केवल बुरे नहीं थे, वे परिवर्तन के वाहक थे। और देवता केवल सज्जन नहीं थे, वे अपने स्वर्ग की रक्षा के लिए कई बार छल, माया और धोखा भी करते थे। और यह संघर्ष आज भी जारी है। जब कोई सत्य के लिए व्यवस्था से टकराता है, वह दानव बनता है। जब कोई न्याय के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग करता है, वह देवता होते हुए भी असुर सा आचरण करता है। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में अच्छाई बुराई की रेखा कभी सीधी नहीं होती।